हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण लाल लाइब्रेरियन डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विजुअल बेसिक के माध्यम से आपको एक प्रोजेक्ट का सेटअप फाइल करना सिखाऊंगा, कैसे हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं और आप उस सेटअप फाइल को, उस EX फाइल को प्रोजेक्ट की आप किसी भी कंप्यूटर में कॉपी करके उसको ऑन कर सकते हो। तो मैंने डीएवी कॉलेज पुंडरी के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सेटअप फाइल तैयार करने के लिए चलते हैं दोस्तों। मेरे पास एक कॉलेज लाइब्रेरियन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है, मैंने प्रिपेयर किया है। मैं उसी प्रोजेक्ट की आपको एक सेटअप फाइल बनाना सिखाऊंगा आपको। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को विजुअल बेसिक से ओपन कर रहा हूं। कुछ समय लेता है प्रोजेक्ट ओपन होने में, कुछ सेकंड का समय ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अब चलते हैं सेटअप। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है बना हुआ, तो इसी प्रोजेक्ट की मैं आपको अपनी सेटअप फाइल तैयार कराऊंगा। मैं इसकी होम फाइल आपको दिखा देता हूँ, एक थोड़ी सी हल्की सी झलक आपको। ये है मेरी होम फाइल है। मैं इसी प्रोजेक्ट की आपको सेटअप फाइल तैयार करके आपको दिखाऊंगा और आपको सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कोने के अंदर फाइल वर्जन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये फाइल यहां से आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ये ऐड कॉलम आता है। आप ऐड को क्लिक करके ऐड करके न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओगे। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद अदर प्रोजेक्ट आता है, ये इस फॉर्म में होता है। अदर प्रोजेक्ट को आप क्लिक करोगे। क्लिक करके आप सेटअप एंड डेवलपमेंट को क्लिक करोगे। सेटअप एंड डेवलपमेंट को क्लिक करने के बाद विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर को आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आप सेटअप विजार्ड, सेटअप प्रोजेक्ट एक अलग चीज है, कभी समय मिला तो मैं इस पर भी आपको सेटअप फाइल बना के दिखाऊंगा। मैं तो आपको एक सिंपल सेटअप फाइल, सिंपल वे में आप एक आसानी से एक सेटअप फाइल, EXL फाइल कैसे तैयार कर सकते हो। सेटअप विजार्ड को आप ओके करोगे। जैसे ही सेटअप विजार्ड मेरा ओके हो जाता है तो आप नेक्स्ट को क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट को क्लिक करोगे। अब यहां पर मेरे पास कुछ फाइल इंक्लूड प्रोजेक्ट के आउटपुट आ जाते हैं। आप इन सभी को क्लिक कर दीजिए। कहीं तो जैसे कई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो ओनली प्राइमरी को क्लिक करते हैं, लेकिन आप इन सभी को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के अंदर जाइए। फिर यहां पर हमारे पास एक कॉलम आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। विच एडिशनल फाइल डू यू वांट टू इंक्लूड। यहाँ इसके अंदर हमें कोई आइकॉन की फाइल लेके जानी है। हम यहाँ पर फाइल लेके जाएंगे, आइकॉन की नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पर हम अपना, जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होगा और मेरा जो डाटा स्टोर होगा वो MS एक्सेस के अंदर होगा। तो MS एक्सेस के अंदर स्टोर करने के लिए मैं आपको फिर थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको। ऐड को क्लिक करोगे आप। जैसे ही ऐड को क्लिक करोगे आपका जो प्रोजेक्ट जिस भी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है आप उसी फोल्डर के अंदर जाओगे। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो D फोल्डर के अंदर है, मैं D में जाऊंगा। और D में जाने के बाद आप कॉलेज लाइब्रेरी मैगजीन को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप बिन फोल्डर है, आप इस बिन में जाओगे। बिन में डीबग का फोल्डर है,
आप डीबग में जाओगे, यहाँ पर ये डीबग के अंदर जितनी हमारी फाइलें पड़ी हैं आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद और ओपन कर दीजिए, ये यहाँ पर फाइल ऐड हो जाती है सारी की सारी। और फिर आप नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद हमारे पास फिनिश बटन आ जाता है, आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद अब हमारे पास एक ये फोल्डर आ जाता है, एप्लीकेशन फोल्डर को आप क्लिक कीजिए। ये हमारे पास जितनी भी हमने फाइलें इसके अंदर ऐड की हैं ये फाइल आ जाती है। अब यहाँ पर एक फोल्डर है हमारा प्राइमरी का। अब यदि हम उसको शॉर्टकट लेके डेस्कटॉप में लेके चले जाएं और प्रोग्राम मेनू में चले जाएं, जब आप सेटअप फाइल को इंस्टॉल करोगे तो आपका ऑटोमेटेड एक आइकॉन डेस्कटॉप पे चला जाएगा और एक ऑटोमेटेड आइकॉन आपका प्रोग्राम विंडो में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, ना मैं उस आइकॉन को डेस्कटॉप पे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं एक सिंपल EXE फाइल आपको दिखा रहा हूँ कि एक आम नॉर्मल वे में आप आसानी से कैसे, बस जैसे ही हमारा फोल्डर यहाँ क्लिक हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको एक बार मैं माइनस कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। करने के बाद यहाँ आप अपने सेटअप फोल्डर के अंदर आइए। अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा प्लस करके। यहाँ ये हमारे सेटअप फाइल के अंदर एक प्रोजेक्ट बन चुका है। इस सेटअप फोल्डर को आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड ऑप्शन आता है, आप बिल्ड को क्लिक कीजिए तो आपका ऑटोमेटेड EXE फाइल का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर की EXE फाइल का पैकेज ऑटोमेटेड रेडी होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पर आ गया बिल्ड सक्सीड और अप टू डेट, 0 फेल्ड एंड 0 स्किप, कोई भी फाइल, सारी की सारी फाइल हमारी ओके हैं। फिर आप दोबारा एक बार फिर उसी सेटअप फोल्डर के अंदर जाइए, इसको क्लिक कीजिए, फिर आप एक बार इसको रीबिल्ड कर दीजिए। रीबिल्ड करने के बाद एक बार जो आपका प्रोजेक्ट है वो दोबारा से रीबिल्ड होगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कोई EXE फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है और रीबिल्ड सक्सीड, हमने 2 बार इसको बिल्ड कर लिया। अब आप क्या करो, आप अपने प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओ। हम इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाते हैं। और दोबारा से अपने डी ड्राइव के अंदर जाते हैं। ये डी ड्राइव के अंदर मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है। अब जब ये कॉलेज लाइब्रेरी मैगजीन सिस्टम मैंने अपने DAV कॉलेज पुंडरी के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, अब ये मैंने प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है। तो अब इसके अंदर कॉलम में जाइए, देखिए सेटअप फाइल एक अपने आप में आपके यहाँ पर तैयार हो गई है। तो अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर अपना माउस से राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए। यहाँ पर यहीं पर न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब जो सेटअप फाइल फोल्डर है आप इसको क्लिक कीजिए। अब ये जो 2 फोल्डर हैं, डीबग का जो फोल्डर है आप इसके अंदर जाइए। अब इन दोनों को कॉपी कीजिए। कॉपी करके आप अपने इस प्रोजेक्ट से एक बार वापस आइए। जो आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है इसके अंदर इनको कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये हमारी कॉपी हो गई। और जो ये सेटअप 1 है लिखा हुआ है, यही आपका EXE फाइल का प्रोजेक्ट है। अब इसको आप रीनेम करके, जैसे हमने इसको 2021 के अंदर क्रिएट किया,
तो मैं इसको 2021 सेटअप क्रिएट कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर के अंदर यदि मुझे कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट करना पड़े तो मैं इसको अपडेट कर सकूँ। अब फिर आपने क्या करना है, एक बार अपने लाइब्रेरी मैगजीन के फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पर बिन फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी आपको एक डीबग फोल्डर मिलेगा, उसको जाना है। अब ये जितनी भी फाइलें हैं, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ ये हमारा स्टोरेज है MS एक्सेस टीचर के नाम से बना हुआ है, यहाँ पर आपका डाटा सारा स्टोर होगा। आप इसको क्लिक, वैसे तो मुझे सिर्फ इसको क्लिक करके कॉपी कीजिए, ये मैंने कॉपी कर लिया, और दोबारा से वापस जो आपने नया फोल्डर बनाया है आप इसको अपने न्यू फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। एक बार दोबारा फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, बिन फोल्डर के अंदर जाओगे, डीबग के अंदर जाओगे, ये आपका exe फाइल का एप्लीकेशन ये पड़ी है, इस एप्लीकेशन को आप कॉपी करोगे, एप्लीकेशन को कॉपी करोगे, और उसके बाद अपने इस प्रोजेक्ट को आप न्यू फोल्डर के अंदर जो आपने नया फोल्डर बनाया है ये यहाँ पर इसको कॉपी कर दीजिए। ये पेस्ट हो गया हमारा। बस आपका कॉलेज लाइब्रेरी मैगजीन सिस्टम का एक सेटअप फाइल आपका तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये रीनेम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसके रीनेम को एक बार। कॉपी करके मैं अपने फोल्डर का रीनेम चेंज कर देता हूं। ये मैंने फोल्डर का रीनेम चेंज कर दिया, और यही जो फोल्डर है इसको मैं, क्योंकि सेम फोल्डर था, एक बार दोबारा फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। इस फोल्डर को आप कॉपी कीजिए, ये यहां से फोल्डर कॉपी हो गया। अब मैं अपने डेस्कटॉप से बाहर आ रहा हूं। अब डेस्कटॉप पे बाहर आके मैंने उस फोल्डर को यहां पर कॉपी कर लिया। इसका यहां पर आप रीनेम चेंज कर सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा फोल्डर तैयार हो गया। अब आप किसी भी कंप्यूटर को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को अपना प्रोजेक्ट बनाकर आप इस फोल्डर से दे सकते हो। अब मैं आपको इस फोल्डर से अपने प्रोजेक्ट को अपने इसी पीसी के अंदर इंस्टॉल करके आपको वर्क करके दिखाऊंगा। मैं अपने फोल्डर को, जो मैंने सेटअप फाइल तैयार किया, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरा सेटअप फाइल पड़ा है सेटअप 2021, इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैं नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सेटअप फाइल को आप एवरीवन कर दीजिए, और एवरीवन करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। आप ये अब देखो, आपका जो हमने exe फाइल सेटअप तैयार किया है, आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है।
कुछ सेकंड लेगा। यस कर दीजिए। ये देखो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल फिनिश, क्लोज। ओके दोस्तों, अब ये हमारा सेटअप फाइल रेडी हो चुका है। और जो आपका आइकॉन फाइल है, आप एक बार इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इस आइकॉन को आप सेंड टू पर जाकर आप इसको डेस्कटॉप पर ले जाइए। बस आपका प्रोजेक्ट रेडी। ये मेरे पास डेस्कटॉप पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट आइकॉन आ गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ये मेरे पास ओपनिंग विंडो आ गई। अब देखो ये एक्सी फाइल मेरी ओके हो गई, मेरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम मैंने इसका एडमिन रखा है स्मॉल लेटर के अंदर, एंटर। पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 रखा है, एंटर एंटर। अब देखिए मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। यस, ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। देखो दोस्तों, अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करके दिखाता हूं। तो डाटा एंट्री है, ये मैगजीन लाइब्रेरी के लिए डाटा एंट्री। आप न्यू एंट्री के अंदर जाओगे, न्यू एंट्री के अंदर मैंने इस सॉफ्टवेयर को फुली ऑटोमेटेड मैनुअलाइज किया हुआ है। हमें ये नहीं पता कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कितनी एंट्री है, कौन सी हमारे पास नई एंट्री चलेगी। तो नई एंट्री के लिए आप न्यू बटन पर क्लिक कीजिए, तो हमें पता चल जाएगा 1108 जो हमारी न्यू एंट्री है। हमें यहाँ पर अपनी मैगजीन को एंटर करना है। तो यहाँ पर आप अपनी आईडी बना दीजिए। मैं एक अपनी आईडी बना दे देता हूँ 101/2021, ये बना दी मैंने आईडी। यदि उस मैगजीन का कोई पार्ट है, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, आप पार्ट का मेंशन कर दीजिए। यदि उसका कोई टाइटल है, टाइटल मैं मान लो अभी एबीसी मान लेता हूं, या चंपक मान देता हूं। और जितनी भी एंट्री हैं आप इनको, इन एंट्री को कैपिटल वर्ड के अंदर एंटर कीजिए। चंपक। अब ये सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट क्या है। बच्चों के लिए जीके का सब्जेक्ट है, स्टोरी का है, वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैं जीके मेंशन कर देता हूं। उसका क्लास नंबर यदि आपको मालूम है, क्लास नंबर मेंशन कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन ईयरली है, 2 ईयरली है, 3 ईयरली है, 4 ईयरली है। हमने ईयरली सब्सक्रिप्शन किया है तो ईयरली कर दीजिए। लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम कर दीजिए। लैंग्वेज हिंदी में है, इंग्लिश में है। पीरियोडिसिटी वो मंथली है, ईयरली है, बाई मंथली है, वीकली है। वीकली आती है तो वीकली कर दीजिए। डेली में न्यूज़पेपर आ जाते हैं आपके, वीकली कर दीजिए। तो ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद मान लो 2021 की है, मंथ कौन सा है, मंथ भी मेंशन कर दीजिए। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जो भी मंथ मेंशन है यहाँ सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल इजी सॉफ्टवेयर है बनाया हुआ। तो आप यहाँ पर सभी चीजें इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेव कर दीजिए। अब देखो डाटा सक्सेसफुली सेव। अब ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। अब हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो बाहर आ सकते हैं सॉफ्टवेयर से। अब ये देखना है कि रिपोर्ट के अंदर, फुल रिपोर्ट के अंदर हमने जो डाटा ऐड किया है, आप इसकी ईयरली रिपोर्ट ले सकते हो, मंथली रिपोर्ट ले सकते हो, आईडी से रिपोर्ट ले सकते हो, बिल डेट से रिपोर्ट ले सकते हो, एंट्री डेट से रिपोर्ट ले सकते हो, और लिस्ट निकाल सकते हो। लिस्ट बाय ईयर की निकलती है, मंथ की निकलती है, आईडी की, आईडी वाइज भी निकलती है। हमें ईयर वाइज डाटा चाहिए तो आप ईयर को क्लिक कर दीजिए, आपके पास डाटा ईयर वाइज आ जाएगा। यहाँ तो पहले आपको ये कंप्लीट डाटा दिखाएगा। अब मुझे डाटा ये ईयर वाइज चाहिए तो मैं यहाँ पर 2021 का मैंने जैसे एक मैगजीन एंट्री की है तो मैं 2021 कर दूंगा। तो मेरे पास एक मैगजीन है, चंपक है। देखो आपका रिकॉर्ड आ गया, ये ऐड है, अप्रैल महीने की है, ये आ गया। रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है।
अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर के अंदर लेके जाता हूँ। न्यूज़पेपर का सॉफ्टवेयर देखिए मेरा प्रोग्रामिंग की हुई। अब हमें हमारे पास कौन सा न्यूज़पेपर की एंट्रिंग चलनी है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर 9 की है। अब यदि हमें किसी प्रीवियस न्यूज़पेपर की एंट्री देखनी है या उसके अंदर फिलअप करनी है, बाई चांस हमारे पास 9, पहले तो मैं आपको नई एंट्री करके दिखाता हूँ। मान लो हमने ये हमारे पास फरवरी की एंट्री है और मार्च की एंट्री हमारी चलनी है और मार्च के अंदर दी ट्रिब्यून हमारे पास न्यूज़पेपर आया हुआ है और न्यू कॉलम दबाने के पास आपके पास नया कॉलम आ जाएगा और पेपर आईडी है, पेपर आईडी सेम रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ड्यू ट्रिब्यून सेम है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप मार्च को क्लिक कर देना है। पेपर इंग्लिश का है तो हमारा इंग्लिश में कर दो, पंजाबी का है, उर्दू का है, संस्कृत का है, अदर लैंग्वेज का है, हमारा इंग्लिश का ट्रिब्यून आता है, इंग्लिश में कर दीजिए। अब जब हमारा मंथ खत्म हो जाता है तो यहाँ पर बिल नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, बिल डेट यह कर दिया जाएगा और अमाउंट कर दिया जाएगा। और ये एक कॉलम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये देखना है कि जिस महीने का आपका न्यूज़पेपर है और जिस ईयर का न्यूज़पेपर है उन दोनों महीनों को आपने यहाँ पर इकट्ठा करना है। मार्च का है तो यहाँ पर मार्च लिखना है, मार्च 2021, ये हो गया। अब सोर्स का ये बाद की एंट्री है। सोर्स आप कहां से ले सकते हो? आप अपना मैगजीन न्यूज़पेपर किस पब्लिशर से परचेज कर रहे हो, कहां से आपको वो भेजा जा रहा है आपकी लाइब्रेरी के अंदर। यहां पर मैं संजय न्यूज एजेंसी कर देता हूं। अब इसको आप सेव कर दीजिए। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, अब मान लो हमारे पास 1 तारीख का एंट्री आ गई और हमें यहाँ पर 2 डेट का अमाउंट मेंशन करना है और वो प्राइस मेंशन करना है। यहाँ पर अटेंडेंस चार्ट 2 तारीख के न्यूज़पेपर के दी ट्रिब्यून का प्राइस 5 रुपया है, आप यहाँ पर 5 रुपया लिख दीजिए। अब देखो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये टोटल कॉलम है। जैसे जैसे आप प्राइस ऐड करते चले जाओगे यहाँ पर ऑटो टोटल होता चला जाएगा। 5 रुपया है, देखो 10 हो गया। यदि आपके लाइब्रेरी के अंदर 2 कॉपी आ रही हैं तो यहाँ पर यदि मैंने 2 कॉपी कर दी तो यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मान लो 3 तारीख का पेपर हमारा 6 रुपए का आ गया तो उसको 6 रुपए का डालेंगे तो यहाँ पर आपका प्राइस ऑटो चेंज हो जाएगा। और प्राइस डालने के बाद न्यूज़पेपर को अपडेट करना जरूरी है। जैसे न्यूज़पेपर अपडेट हो गया, ये सक्सेसफुली हो गया। अब हम आ जाते हैं बाहर। अब देखो हमारा प्रोजेक्ट बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है, ठीक है ना। मुझे प्रोजेक्ट आपको समझाना नहीं है, मुझे सिर्फ EXE फाइल बनाना सिखाना है कि देखो मेरा प्रोजेक्ट अच्छे ढंग से काम कर रहा है। ये तो हमारा डाटा एंट्री था। हम दोबारा जाते हैं। अब डिलीट का ऑप्शन भी अच्छे से है, रिपोर्ट लिस्ट भी हम निकाल सकते हैं, टाइटल वाइज निकाल सकते हैं, आईडी वाइज निकाल सकते हैं, मंथ ईयर वाइज निकाल सकते हैं। अटेंडेंस चार्ज भी हम आईडी वाइज ले सकते हैं, मंथ वाइज ले सकते हैं। बिल रिपोर्ट भी हमें बिल लेनी है, जैसे ईयर वाइज देखनी है हमें बिल रिपोर्ट, ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। आपको ये सारी की सारी ईयर वाइज रिपोर्ट आपके पास आ जाएंगी। अब मेरे पास मुझे 2021 का देखना है, यहाँ पर ईयर लिखकर 2021 ऐड कर देंगे, ये अप्रैल 21 का डाटा आ जाएगा सारे का सारा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर ओके ढंग से काम कर रहा है। आप एग्जिट करते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते, मैंने फोल्डर डाला है यहाँ पर, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और डेट का कॉलम डाल दिया मैंने। और डेवलपमेंट बाय जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है क्रिस टेक इंफॉर्मेटिक पुंडरी यूट्यूब चैनल के अंदर
माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है। तो अब हम लॉग आउट करते हैं। तो सिंपल अब इस फोल्डर को आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर में आसानी से आप सेंड करके आप अपने सेटअप फाइल को इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट को कार्य कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बढ़िया क्या है, इसकी सबसे बढ़िया मतलब कि इम्पोर्टेंस थिंग क्या है कि ये सॉफ्टवेयर खत्म होने वाला नहीं है। आपकी ड्राइव के अंदर पड़ा है, आपकी कॉपी के अंदर पड़ा है, आप ड्राइव से कॉपी करते रहिए। यदि ड्राइव कंप्यूटर की ड्राइव भी आपकी फिनिश हो जाती है तो जो आपके पास कॉपी वर्जन पड़ा है दोबारा से आप अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी करके आप उसको ओके कर सकते हैं। सालों साल लाइफ टाइम यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है ये। ओके, यदि आपको सॉफ्टवेयर मुझे पसंद आया है तो मेरे इस सॉफ्टवेयर को लाइक करो। थैंक यू। फिर मैं आपको एक प्रोफेशनल सेटअप फाइल बनाना सिखाऊंगा नए YouTube चैनल के माध्यम से, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिस इन्फॉर्मेटिक YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाई देगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।